एंड थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और आपने हमें मौका दिया कि हमने जो सीखा खुदावंद के कलाम में से हम लोगों के साथ शेयर करें और खुदावंद के कलाम की बरकत को हम आपके साथ बाँटें। हम आपका शुक्र करते हैं इस बात के लिए। सो मूविंग टू द मैसेज ऑफ टुडे, आज के पैगाम की तरफ से आते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, आपने हमारे लिए प्रे की। अ, आज का टॉपिक है सबमिशन, उर्दू में ताबेदारी। आवाज़ आ रही है सिस्टर आपको? ओके, ओके। सो मिस्टर सुनील बड़ा पावरफुल वर्ड्स बोलते हैं कि लाइफ इज स्पिरिचुअल। वो मेरे सीनियर हैं, मिस्टर हैं, वो सॉरी मेरे आदत है मिस्टर बोलने की। सुनील भाई जो हैं, अपोस्टल सुनील, वो कहते हैं लाइफ इज स्पिरिचुअल एंड इट इज जस्ट लिंक्ड टू दिस। लाइफ इज स्पिरिचुअल एंड इट्स ऑल अबाउट सबमिशन। हमारी जिंदगी रूहानी है और ये सब जो ज़िंदगी का दारोमदार है वो सबमिशन पे है। हम रूहानी तब हो सकते हैं जब हम ताबेदारी पूरे तौर पर निभाएँगे। सो हमें कुछ क्यूरीज़ होती हैं, हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं, थोड़ा मिक्स अप कर जाते हैं चीज़ों को। जैसे व्हाट इज़ सबमिशन, ताबेदारी क्या है? एंड व्हाट इज़ स्लेवरी, स्लेवरी बीइंग अ स्लेव। सो स्लेवरी समथिंग एल्स। जो असीरी है वो स्लेवरी है। हम असीरी और ताबेदारी को मिक्स अप अक्सर कर जाते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ताबेदारी का मतलब कुछ और है और असीरी का मतलब कुछ और है। ताबेदारी, सबमिशन जो है वो ये है कि आप बाय योर ओन विल, आप वॉलंटरली, आप अपनी मर्जी से खुद को किसी की ओबीडियंस में देते हैं। ठीक है कि आई विल बी ओबीडिएंट टू यू बाय माय ओन विल। गॉड, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। या फिर आप किसी की अथॉरिटी को अपने ऊपर लेते हैं, ठीक है, और ये भी बाय योर ओन विल। सो स्लेवरी ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ पे जो असीरी है, ये ताबेदारी था कि आप अपनी मर्जी से खुद को किसी के ताबे करते हैं, ठीक। और स्लेवरी जो असीरी है वो ये नहीं है, उसमें आप पे फोर्स अथॉरिटी की जाती है। दैट इज समथिंग not by your will, it's forced on you, that's slavery. So खुदा ने हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में ताबेदार होने के लिए बनाया है। खुदा के ताबेदार, आई क्लियरली स्पीक, के खुदा के ताबेदार, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। खुदा हमें असीर नहीं बनाना चाहता, खुदा हमें ताबेदार बनाना चाहता है, और इसमें हमारी भलाई है, हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारी ब्लेसिंग्स। और वो ऐसी एक्सटेंडेड ब्लेसिंग्स हैं कि दैट इवन फ्लोज टू योर जनरेशन। आपकी नस्लों तक वो ब्लेसिंग्स चलती हैं, और ये कलाम में लिखा हुआ है, ठीक। सो दैट दैट इज क्लियर कि स्लेवरी और सबमिशन में डिफरेंस है। हम अक्सर इसको मिक्सअप कर जाते हैं। तो मूविंग टू द फर्दर आगे के टाइप्स ऑफ स्लेवरी जो हैं, सॉरी टाइप्स ऑफ सबमिशन जो हैं, आल्दो स्लेवरी की भी टाइप्स हैं तो सबमिशन की जो टाइप्स हैं, उनमें जो मेन टाइप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो 6 टाइप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें है सबमिशन टू गॉड, यावे, खुदा के ताबे होना। सबमिशन टू स्पिरिचुअल लीडर्स, अपने जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आपके रूहानी रहनुमा हैं, उनके ताबे होना। फिर सबमिशन टू योर पेरेंट्स, आप अपने वालिदैन के ताबेदार होते हैं। फिर सबमिशन टू अथॉरिटी, या जो आपके ऊपर गवर्नमेंट है, आप उसके ताबेदार होते हैं, ये भी एक टाइप है। फिर सबमिशन टू वन अनदर, सबमिशन टू वन अनदर, दैट्स अमेजिंग, ये न्यू टेस्टमेंट में मिलता है। सो सबमिशन टू मैरिज रिलेशन, दैट्स आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। तो ये टाइप्स हैं
सबमिशन की जो मैं आपके साथ मैंने शेयर की हैं। इसके अलावा और भी हैं, बट दीज आर मेन एज फार एज आई नो। जितना मैं जानता हूँ मुझे ये मेन लगी। तो मूविंग ऑन टू, इनमें से मैं आपके साथ आगे चलते हुए मैं आपके साथ सिर्फ 2 टाइप्स अभी शेयर करूंगा, सबमिशन टू गॉड एंड सबमिशन टू स्पिरिचुअल लीडर्स। सो आए हम सीखते हैं, ठीक है। अब मूव करने से पहले, इससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा कि सबमिशन की कुछ आपको आउटकम्स मिलते हैं, आपको कुछ नताइज मिलते हैं जब आप खुद को सबमिट करते हैं। तो वो क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं कि जब आप खुद को सबमिट करते हैं। दैट इज नॉट स्लेवरी, दैट इज सबमिशन, एंड सबमिशन इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। ये आपके लिए फायदेमंद है। आप जब खुद को सबमिट करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ठीक, चलते हैं फिर आगे। तो सबमिशन के अंदर आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, जो कि राइट टू आस्क फॉर हेल्प। सॉरी, शायद मैंने जोर से पंच कर दिया था। सो सबमिशन में आपको राइट मिलता है कि आप पूछ सकते हैं मदद के लिए, ठीक है, जिसके अंडर आप सबमिशन है, ठीक है। वो कोई भी मदद हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, हीलिंग के लिए हो सकती है, ठीक, गाइडेंस के लिए हो सकती है। एंड देन सबमिशन, सेकंड पॉइंट है, सबमिशन टेक्स यू टू अ न्यू लेवल। ये आपका लेवल अप करती है सबमिशन। विद सबमिशन यू अचीव अ न्यू लेवल। आप अगले मरहले पे चले जाते हैं, अगली सतह पे चले जाते हैं जब आप सबमिशन में फॉलो करते हैं। एंड देन सबमिशन हेल्प्स यू टू चेंज। सबमिशन जो ताबेदारी है वो आप में बदलाव लाता है, आपको बदलता है इन अ पॉजिटिव वे। और सबमिशन, ताबेदारी मेक्स योर रिलेशन स्ट्रॉन्ग। ताबेदारी आपके रिश्ते को मजबूत करती है। इसकी मैं इन चीजों की आपको मिसाल भी देता हूं कि जैसे सबमिशन आपको हेल्प के लिए एक राइट देती है कि आप पूछ सकते हैं। तो जब आप खुद को, सिंपल सी बात है कि जब आप खुद को इन मैरिज हम सबमिशन देखते हैं। जब सेरीन सबमिटेड हरसेल्फ टू मी, सेरीन ने जब खुद को मेरे ताबे कर दिया, तो शी हैज अ राइट फ्रॉम माय साइड कि शी कैन आस्क फॉर एनीथिंग। इसको पैसे चाहिए, ये मुझसे मांग सकती है, बोल सकती है कि मुझे पैसे चाहिए। इसको कोई हेल्प चाहिए, कोई वजनी चीज उठा रही है तो मुझे आवाज देगी, दी लाना तेरा मेरी हेल्प करना। इट्स हर राइट, इसका राइट है। सो इट्स अदर इन दैट्स इन फिजिकल वे कि ये मुझसे हेल्प मांग सकती है, पर इन स्पिरिचुअल वे आल्सो यू कैन आस्क फॉर दैट। आप उसके लिए भी बोल सकते हैं, रूहानी तौर पर भी बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो सबमिशन मेक्स योर रिलेशन स्ट्रॉन्ग। सबमिशन जो है, ताबेदारी आपका रिश्ता मजबूत करती है। और इसकी मिसाल, मेरे लिए जो बेहतरीन मिसाल है वो डेविड की मिसाल है, दाऊद की मिसाल। उसका रिश्ता इतना मजबूत था, वो अपने बिस्तर पे लेटे सोचता था कि मैं तो महल में आ गया हूं, पर खुदा के लिए, खुदा के ऐहद के संदूक के लिए कुछ ठिकाना नहीं है। तो खुदा ने उसकी बातें, उसकी उसकी सोचें, क्योंकि वो रिलेशन में था, वो सोचता था। रिलेशन में आप सोचते हैं, आप सबमिशन में भी सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो दैट मेड हिम मोर स्ट्रॉन्गर विद द गॉड। वो खुदा के साथ और मजबूत होता गया, और इतना मजबूत होता गया कि खुदा ने वो अहद बांधा कि बादशाहत तेरे खानदान से, तेरी नस्ल से कभी जुदा नहीं होगी। सो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक बड़ा मजबूत रिश्ता था। फिर सबमिशन मेक्स यू वैल्यूएबल। जब आप सबमिट करते हैं तो आपकी एक वैल्यू होती है। स्लेवरी में आपकी वैल्यू नहीं होती। जब आप असीर होते हैं, आपको बस हुक्म मिलना और आपने करी जाना काम, उसमें आपकी वैल्यू नहीं होती। पर सबमिशन में आपकी वैल्यू होती है, आपको राइट्स मिलते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब आप खुदा के साथ होते हैं सबमिशन में। तो दिस इज फर्दर ऑन। फिर सबमिशन विल मेक यू
लीडर। सबमिशन, ताबेदारी आपको रहनुमा बनाती है। इसकी अल्टीमेट एग्जाम्पल जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जो बेमिसाल है, वो जीसस की है, खुदावंद यीशु की है, कि खुदावंद यीशु ने खुद को खुदा बाप के ताबे किया, और ऐसा ताबेदार कि खुदावंद यीशु को वो रुतबा दिया जो कि हमें लीड करता है फर्दर ऑन। फिर आगे वो हमारे लीडर हैं, वो हमें लीड करते हैं कि हम कैसे पहुंच सकते हैं खुदा की बादशाही में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबमिशन विल प्रॉफिट यू। सबमिशन आपके फायदे के लिए होती है। सबमिशन आपको फायदा देती है। ताबेदारी आपके फायदे के लिए है, ये आपको नुकसान देने के लिए नहीं है। सो ये कुछ फवायद मैंने आपके साथ, बेनिफिट्स शेयर किए जो सबमिशन से रिलेटेड थे। सॉरी, मेरा बेटा आके थोड़ा सा इसको जरा उधर ले जाए। सो मूविंग ऑन फर्दर, हम और सीखते हैं सबमिशन के बारे में, कि दो टाइप मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे मैंने बताया आपको कि सबमिशन विद गॉड, ठीक है, सबमिशन टू गॉड और सबमिशन टू स्पिरिचुअल लीडर्स। तो पुराने अहदनामे से हम देखेंगे कि खुदा ताबेदारी में इसराइल से क्या चाहता था। वैसे तो काफी सारे हवाले हैं, पर एक हवाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अस्तिशना की किताब 10वां बाब उसकी 12 आयत। आप पढ़ेंगे? सर इनके साथ मिलकर पढ़ेंगे। अस्तिशना की किताब 10 बाब उसका 12 बाब 12 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस आए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने, उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे, और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। ताकि तेरी हो। आमीन, आमीन। सो ये सबमिशन है जो खुदावंद ने पुराने अहदनामे में इसराइल को बताई कि बस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके है। खुदावंद सिर्फ ये चाहते थे कि वो खुदावंद का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चलें और उससे मोहब्बत रखें और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करें। सो ये कमांडमेंट थी इसराइल के लिए। सो वो उनको खुदा का खौफ मानना था, खुदा के अहकामात पर अमल करना था, ठीक। और इसका आउटपुट क्या था? इसका रिजल्ट ये था कि उनकी खैर होनी थी, इसी में उनकी भलाई थी, इसी में उनकी बका थी और इसी में उनकी सलामती थी। तो खुदावंद के सबमिट होने में, सबमिशन टू गॉड प्रॉफिट्स अस, ये हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए है, इसमें हमारी गुडनेस है, ठीक। और न्यू टेस्टामेंट में हम सीखते हैं याकूब 4 बाब 7 आयत से, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, 4 बाब याकूब 4 बाब 7 आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सो आमीन। So most threat to ourselves, to our spirit, is from devil. हमें, हमारी जानों को, हमारी रूह को
सबसे ज्यादा खतरा इब्लीस से ही है। तो उसका हल हमारे पास ये है कि हम खुदा की ताबेदारी में चले जाएं। वी सबमिट आवरसेल्फ टू गॉड। तो हम इस काबिल होंगे कि हम इब्लीस से मुकाबला कर पाएंगे और हम बचे रहेंगे। तो खुदाओं का शुक्र करते हैं इन बातों के लिए। और submission to God is really important. It is the basic of our Christian life. हमारे लाइफस्टाइल का ये एक बेसिक है, बेस है कि हमें खुदा के ताबे होना ही होना है अपनी मर्जी से। तो खुदाओं का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। एंड फर्दर ऑन वी मूव टू सबमिटिंग टू स्पिरिचुअल लीडर्स। हम स्पिरिचुअल लीडर्स की सबमिशन को देखेंगे कि हमें उनके कैसे ताबे रहना है और इसका हमें क्या फायदा होगा। ठीक, तो हम पढ़ेंगे सलातीन, दूसरा सलातीन, दूसरा बाब, उसकी पहली 7 आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जुलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबिया ज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो को आए। और अंबिया ज़ादे जो यरीहो में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले, और अंबिया ज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। आमीन। खुदा उनका शुक्र। तो अलीशा की हम मिसाल देखते हैं कि वो एलिया के सबमिटेड था, वो ताबेदारी में था। और एलिया ने उसको बोला कि तू यहीं रुक जा, मैं आगे को बढ़ के जाता हूं। बट ही वॉज सो सबमिटेड, ही वॉज सो कमिटेड कि वो छोड़ता नहीं था उसका पीछा। कहता था, नहीं जिधर तू जाएगा मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, खुदा उनकी हयात की कसम, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। और इवन के उसको अनबिया ज़ादों ने ये भी बोला कि तुझे पता है कि तेरे आका को आज तुझसे जुदा कर लिया जाएगा। तो उसने कहा, हाँ मुझे पता है, तो मुझे इस चीज की खबर है, आप चुप रहो। तो ही वॉज सो कमिटेड, उसकी कमिटमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ही वॉज सो कमिटेड कि उससे वो जुदा नहीं होता था। ही वॉज सो सबमिटेड, वो इतना ताबेदार था कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो उसने मांगा वो उसे मिला। एलिया ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने कहा, तेरी रूह का दुगना मुझ पर आए। सो एलिया वाज अ ग्रेट प्रॉफिट। सो उसकी रूह का दुगना उस पर आया। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हिज सबमिशन। ये सारी उसकी ताबेदारी थी। सो खुदावन को भी ये बातें पसंद है कि हम ताबे रहें अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के। एक और मिसाल देखते हैं, दूसरा सलातीन 6 बाब, पहली से 7 आयत। सलीम पढ़ेंगे जी। दूसरा सलातीन चैप्टर 6 वर्स 1 to 7।
और अंबियाजादों ने अलीशा से कहा, देख, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको जरा यरदन को जाने दे कि हम वहां से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। उसने जवाब दिया, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादिमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूंगा। चनाचा वो उनके साथ गया, और जब वो यरदन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी का टुकड़ उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ से हम सीखते हैं कि अनबियाजादों ने अलीशा से कहा, देख, ये जगह जहां हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है। सो वो सबमिशन में थे, वो ताबेदारी में थे अनबियाजादे। तो अलीशा से जब उन्होंने बात की तो अलीशा ने सुना। सबमिशन आपको राइट देती है कि आप बोल सकें, आप अपना ओपिनियन, अपना ख्याल बयान कर सकें, अपना मसला बयान कर सकें। ठीक, तो अलीशा ने उनकी सुनी बात। सो हमको जरा यरदन को जाने दे, ये उनकी सजेशन थी कि हम वहां से एक एक लकड़ी लें, एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहां हम रह सकें। तो उनकी जो सजेशन थी, उनका जो ओपिनियन था, उनकी सबमिशन की वजह से सुना गया। इसी तरह हम जब खुदा के ताबे होते हैं तो खुदा भी हमें हक देता है कि हम खुदा से मांग सकें, हम खुदा को अपना ओपिनियन बता सकें, और खुदा इस चीज को पसंद करता है। उसने जवाब दिया, जाओ। उसने उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी की। अलीशा ने उसने कहा, ठीक है, आप जाना चाहते हो, जाओ। तब एक ने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। अब वो सबमिटेड थे, उनकी सबमिशन की वजह से वो उनकी रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है। तो सबमिशन आपको बहुत सारे राइट्स देती है। उनका स्पिरिचुअल लीडर हाँ, अलीशा। जी जी, अपने स्पिरिचुअल लीडर के पास उनको काफी सारे राइट्स थे। ठीक, उसने कहा, मैं चलूंगा। वो जाने को तैयार हो गया। चुनाचा वो उनके साथ गया, और जब वो यरदन पर पहुंचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चिल्ला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। सो सबमिशन प्रोवाइड्स यू हेल्प। सबमिशन आपके लिए मदद प्रोवाइड करती है। आप जब सबमिटेड होते हैं तो आपका स्पिरिचुअल लीडर आपकी हेल्प करता है, मदद करता है, आपको मसले से निकलने का हल बताता है, आपको गाइड करता है। हमारा एक प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर ये सोच बैठते हैं कि सब कुछ स्पिरिचुअल लीडर ही करे। तो सबमिशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सबमिट कर दिया और सारी चीज लीडर के हाथ में है, तो लीडर ही सब कुछ करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब खुदावन ने उस आदमी को कहा जिसका हाथ सूखा हुआ था, तो खुदावन ने कहा, इसे बढ़ाना उसका काम था। तो ये ताबेदारी दिखाई उसने बात मानी, उसने सुनकर अमल किया, हाथ बढ़ाया और उसने अपनी शिफा पाई। इसी तरह यहाँ पे भी है कि स्पिरिचुअल लीडर्स जब आपसे कुछ कहते हैं, कुछ करने को, वो आपको गाइड करते हैं। अब नॉर्मली ये होता है कि हमारे जो खुदा ने हमें अच्छे खादम दिए हैं, पास्टर पीटर, वो हमें गाइड कर देते हैं कि मैं आपको स्क्रिप्चर देता हूँ, आप ये हर रोज पढ़ें और a lot of blessings are coming to you। तो ये वो आपको गाइड करते हैं। स्क्रिप्चर पढ़ना, उसको मेडिटेट करना और प्रे करना,
शुक्रगुजारी करना ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपकी सबमिशन दिखाती है, ठीक, आपकी ताबेदारी दिखाती है। तो स्पिरिचुअल लीडर्स हमें गाइड करते हैं और हमारा काम है कि हम उनकी ताबेदारी में उनकी बात सुने और अमल करें। खुदा उनका शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और फर्दर ऑन फिर हमने पढ़ा कि जब उसने बताया कि मेरा प्रॉब्लम हो गया मालिक, मैंने तो कुल्हाड़ा किसी से मांग के लाया था मैं, और मैं जब कड़ी काटने लगा तो उसका लोहा गिर गया, उसके लिए मसला बन गया, प्रॉब्लम बन गया कि मैं अब कैसे, ये तो मैंने मांगा हुआ था। तो लीडरशिप आपको, अलीशा वहाँ पे लीडर था उनका, तो वो आपको बताते हैं कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। सॉल्यूशन हाथ बढ़ाकर उसने खुद पकड़ा, लीडर ने नहीं पकड़ा। सो हमारा पार्ट हमें प्ले करना है और लीडर का पार्ट लीडर ने प्ले करना है। सो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमें। खुदा का शुक्र करते हैं। और फर्दर ऑन मूव करते हुए हम देखेंगे नए आयतनामे में से लूका की अंजील 5 बाब 1 से 8 आयत। तो हम के पाकलाम में से हम पढ़ेंगे, सरीन हमारी मदद करेंगे पढ़ने में। खुदा का शुक्र कर। लूका की अंजील 5 बाब 1 से 8 आयत तक पढ़ेंगे। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, अय खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। आमीन। आमीन आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावन जब शमौन पतरस को मिलते हैं तो वो रात भर मछलियां पकड़ता रहा, कोशिश करता रहा। आप में से कितनों ने एक नई सीरीज आई है द चोजन, मैं सजेस्ट करूंगा आप जरूर देखें। अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। उसमें उन्होंने डीप फर्दर ऑन स्टडी की है कि क्या वजह थी कि वो पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा। शमौन जज्बाती था, पर आई थिंक अगर मैं होता वहां पे, मैं भी जज्बाती हूँ तो अगर मैं वहां पे होता और पूरी रात मैं मछलियां पकड़ता रहा होता, मेहनत करता रहा होता, तो अगर सुबह आके कोई मुझसे कहता इनफैक्ट के दोबारा चल के जाल डालते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, तो मैं वो बंदे के गले फड़ जाता। वो कहता ओ भाई मैं पूरी रात मछलियां फड़दा रहा और फिर आ गए मैनू कहने। सो इट्स अ सबमिशन। उसने सबमिशन दिखाई खुदावंद को, उसने खुदावंद को सबमिशन दिखाई। उसने कहा फिर भी तू कहता है तो मैं जाल डालता हूँ। एंड हिज सबमिशन gave him a lot of fruit. उसकी सबमिशन ने उसे बहुत सारा फल दिया, जो कि बहुत सारी मछलियां थी। और इट्स पॉसिबल कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो, उसने टैक्स देना हो रोमी हुकूमत को। इट्स पॉसिबल, मैं सोचता हूँ ये पॉसिबल है, जिसकी वजह से वो पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा कि मेरा किसी तरह से टैक्स उतर जाए, मेरी जान की खलासी हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी बच जाए,
मेरा खानदान बच जाए। सो योर सबमिशन गिव्स यू द मिरेकल। इट वाज अ मिरेकल फॉर हिम। आपकी ताबेदारी आपको मोजज़ा देती है। सो उसकी सबमिशन फर्दर ऑन आगे बढ़कर खुदावंद ने उसको ये भी बताया कि आज के बाद तू मछलियाँ नहीं पकड़ेगा, आज के बाद तू आदमगीर होगा। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद की सब बातें हमारे लिए अच्छी हैं और खुदावंद का शुक्र हो। फर्दर ऑन हम देखेंगे लूका से 17 बाब, लूका की इंजील 17 बाब नहीं, मत्ती की इंजील 7 बाब 24 से 27। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरें लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदावंद के पाक कलाम में से हम सीखते हैं कि जब हम खुदावंद की बात सुनते और उस पर अमल करते हैं तो हम ताबेदारी दिखाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे शरीन को मैं कहता हूं कि शरीन पानी लाना, तो शरीन सुन लेती है, शरीन के कान में बात पड़ती है पर अमल नहीं करती, पानी नहीं ला के देती। तो ये इसकी ताबेदारी नहीं है, ये इसका एक जस्ट एक्ट ऑफ हियरिंग है। उसने सिर्फ सुना, उसने अमल नहीं किया आगे। सो ताबेदारी आपके सुनने के साथ अमल भी है, इन अ राइट वे, इन अ पॉजिटिव वे। और खुदावंद फिर आगे बताते हैं कि सदमा पहुंचा, मींह बरसा, पानी चढ़ा, मतलब उस घर को जो खुदावंद की बातें मानकर हमने बनाया, हमने अपनी जिंदगी को वैसा बनाया, उस घर की माने जो चट्टान पर बना, तो उस घर को जुम्बिश नहीं है, उसको सदमा नहीं पहुंचता। ठीक, पर अगर हम खुदावंद की ताबेदारी नहीं करते, खुदावंद की बातें सुनकर उन पर अमल नहीं करते, तो हमारा घर इस तरह है जैसे रेत पर बना और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली, मुसीबतें आई, दुनिया की मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आए, पर हम वो सदमा ना सह सके और वो घर गिर गया। सो खुदावंद की ताबेदारी बहुत जरूरी है। खुदावंद हमें ये तौफीक दें, हमारा ईमान मजबूत रहे और हम खुदावंद के ताबेदार रहें। मेरी आप सबके लिए ये दुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आखिर में, जब आप ताबेदार होते हैं तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि आप राइट सोर्स के ताबे हों। जैसे नूर के ताबेदार होना है या डार्कनेस के ताबेदार होना है, तारीकी के ताबेदार होना है। नूर रिप्रेजेंट करता है राइचियस वे को, जो कि हमारे खुदावंद की राह है, और दूसरी राह जो है वो इब्लीस की राह है, तारीकी की राह। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। सब इज्जत और जलाल खुदावंद के नाम को हो, खुदावंद यीशु के नाम को। शरीन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। कदूस 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 जिंदा जलाली आसमानी खुदावंद, बहरो भर के हालिक और मालिक, लश्करों कर अब मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। आज के दिन के लिए खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ। गुजरे तमाम अयाम के लिए खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, जिनमें आपने हमें संभाल के रखा, हमारी हिफाजत की। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज के इस मौका के लिए खुदावंद, जो हमें खुदावंद आपने
ऐ खुदावंद बख्शा है, खुदावंद आपका शुक्र हो। खुदावंद मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐ खुदावंद आपने हमें तौफ़ीक बख्शी कि हम आपके कलाम को खुदावंद शेयर कर सकें। खुदावंद आसमानी बाप आप हमें और ज़्यादा मज़बूती अता करें, हमें और ज़्यादा खुदावंद कलाम की ऐ खुदावंद समझ-बूझ अता करें ताकि हम ऐ खुदावंद आपके लोगों के साथ उसे शेयर कर सकें। खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ इस ऐ खुदावंद प्लेटफ़ॉर्म के लिए खुदावंद जो आपने हमें मुहैया किया है। मैं अपने अच्छे लीडर्स के लिए खुदावंद मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद जो आपने हमें अच्छे ऐ खुदावंद रहनुमा दिए हैं, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। वो हमें ऐ खुदावंद दिन ब दिन खुदावंद